गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं और ये कहानी काफ़ी पुरानी है। उस समय जब शिकार करने पर प्रतिबंध नहीं था, उस समय की कहानी है। एक शिकारी एक पेड़ के ऊपर अपने शिकार को निशाना लगाने के लिए वो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर और शिकार का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक शेर धीरे धीरे वो नीचे झाड़ी से वो उसकी तरफ बढ़ा। शिकारी को पता चल गया कि वो अब शेर, ऐसा लगा कि वो शेर शिकारी पर ही हमला करने वाला है। और जैसे ही शिकारी ने ये देखा कि शेर उस पर हमला करेगा, उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और शेर पर निशाना लगा दिया और गोली चलते ही और शेर भी उस पर आक्रमण कर दिया था, हमला कर दिया था, लेकिन गोली चलते ही शेर वहां से भाग गया। ना ही शिकारी गोली शेर को मार पाया और ना शेर ही उस पर आक्रमण कर पाया। इसके बाद शिकारी को यह लगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, आखिर मेरा निशाना चूक कैसे गया। तो ये सोचकर शिकारी के मन में पछतावा हुआ कि आखिर मेरा निशाना चूका कैसे, मुझे शिकार के लिए उतना दिन इंतजार किए, मेरे को शिकार कर लेना था। वो फिर से बंदूक लेकर और अपना बंदूक से निशाने लगाने का प्रैक्टिस करने लगा। अचानक झाड़ियों के पीछे उसे कहीं कूदने का आवाज आया। फिर वो झाड़ियों के पास देखा तो पहाड़ के पीछे से कूदने का आवाज आ रहा था। फिर वो जाकर देखा तो वो दूर से देखा कि वो शेर जो उस पर हमला किया था वो भी कूदने का प्रैक्टिस कर रहा था। कहने का मतलब ये है, इस कहानी से आपको एक ही चीज मिल रहा है कि जैसे शिकारी चूकने के बाद अपने निशाने का प्रैक्टिस कर रहा था, तो शेर भी कहीं बैठा हुआ नहीं था। शेर भी कहीं ना कहीं उसे भी लगा कि भाई मैं हमला कर देता, लेकिन वो शिकारी की बंदूक उठाने से पहले मैं हमला कर देता तो शिकारी बंदूक नहीं उठा पाता। तो शेर भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहा था। दैट मीन्स मैं इस कहानी को आपको इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि पॉलिटेक्निक एग्जाम का डेट पे डेट वो जो एक बन गया है, तारीख पे तारीख वाली बात चल रही है। क्योंकि अभी फिर से डेट बढ़ा दिया गया है झारखंड पॉलिटेक्निक का। अब 20 अगस्त तक डेट बढ़ा दिया गया है फॉर्म फिलअप का, उसके बाद एग्जाम होगा। मतलब कि अब एग्जाम का डेट तो भी क्लियर नहीं है, लेकिन फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ाकर कर दिया गया 20 अगस्त। अब बच्चे ये देखकर कहीं ना कहीं बच्चे थोड़े से ठंडे पड़ रहे होंगे। तो एक बात मैं बता दूं कि भाई आप अगर ठंडे पड़ रहे हो तो बाकी स्टूडेंट नहीं ठंडे पड़ेंगे, क्योंकि जिनका लक्ष्य निर्धारित है वो तो हार्डवर्क करेंगे ही करेंगे। और इसलिए मैं सारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि एक बात हमेशा याद रखना है कि जब आपके साथ समस्याएं थोड़ी सी बढ़ रही हो, आपकी कठिनाइयां जब बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा समय भी आप ही के पास आता है। मैं लास्ट ईयर की बात करना चाहूंगा। लास्ट ईयर का सारे बच्चों को कहानी मालूम है। लास्ट ईयर ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी, बहुत बच्चों का समस्या हुआ था। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन में बहुत सारी गलतियां, बच्चों को कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाया, बच्चे परेशान, रांची में जा जाकर लाइन लगाए, बहुत सारी दिक्कत हुई। यूट्यूब चैनल्स में हम लोगों ने भी आवाज उठाया, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन समस्याएं पिछले साल बहुत ज्यादा हुई थी ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर, और समस्याओं का समाधान क्या हुआ। तो वे बच्चे, जो बहुत सारे बच्चों ने भाई एडमिशन 11-12 में ले लिया कि नहीं अब पॉलिटेक्निक में नहीं हो पाएगा, हम लोगों का करियर खत्म हो गया, बहुत सारे ऐसे बच्चे ने सोचकर उनका अपना अपना रास्ता बदल दिया। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे बच्चे थे जो लगातार लगे हुए थे और वो एक दृढ़ निश्चय के साथ लगे हुए थे। उन बच्चों को माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिला और सरस्वती पूजा के दिन ही काउंसलिंग हुई। और देखिए बड़ा अच्छा संयोग था कि सरस्वती पूजा के दिन रांची में बंदी, और उस बंदी में भी जो बच्चे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए पहुंचे, बिलीव नहीं करेंगे आप कि वे कॉलेजेस जो 1000 रैंक के अंदर फुल हो जाया करती थी, उन कॉलेजेस में भी 3000, 4000, 5000 रैंक लाने वाले बच्चों को एडमिशन मिला। लेकिन वो बच्चों का एक सब्र का ये प्रतिफल था, मतलब कर सकते हो, उनके उतने दिनों का जो धैर्य था, उतना सब्र वो रखे थे, उसी का एक उन्हें इनाम के रूप में एक अच्छे कॉलेज मिले, अच्छा ब्रांच मिला। और बहुत सारे बच्चे इसमें बेनिफिट उठाए, लेकिन वहां बहुत कम बच्चे पहुंचे थे। इसका कम बच्चे पहुंचने का कारण
बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया था आशा लगाना कि अब कॉलेज नहीं मिल पाएगा, काउंसलिंग में प्रॉब्लम हुआ, अब हम लोगों को 11th में एडमिशन करा लेना चाहिए, तो अलग कॉलेज में फिर जाकर अपना पढ़ाई बहुत सारे लोग जारी कर दिए। लेकिन जो बच्चे के मन में ठाना हुआ था कि नहीं मुझे डिप्लोमा ही करना है, उन बच्चों ने डिप्लोमा किया, और ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी अगर आपका डेट बढ़ रहा है, समस्याएं आ रही हैं, तो इन समस्याओं से एक तरह से समझिए कि आपके लिए एक सुनहरा पल भी आ रहा है। सुनहरा पल इस सेंस में आ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे, हो सकता है कि इस चलते बहुत टाइम बढ़ने के चलते हो सकता है बहुत सारे बच्चे अपना रास्ता बदल दें। खासकर सीबीएसई के बच्चों का तो अभी कॉलेज से, मतलब कि +2 के स्कूल से कंटिन्यू फोन आ रहा है कि भाई आप लोग एडमिशन करा लीजिए, सीट फुल हो जाएगा, मैं एडमिशन नहीं दूंगा। तो बहुत सारे सीबीएसई के बच्चों को एडमिशन कराना पड़ रहा है। लेकिन बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के ऐसे भी बच्चे हैं जिनका आर्थिक स्थिति खराब है, सीबीएसई में खासकर, जिनके घर का इकोनॉमिक कंडीशन आप तो जान रहे हो कोरोना वायरस के चलते खराब हो गया है। और वैसे पेरेंट्स क्या करें, उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को, चूंकि बच्चे पढ़ने में एवरेज हैं और साथ ही साथ घर की आर्थिक स्थिति भी अगर खराब है, तो आप धैर्य ना हारें, बच्चों को कंटिन्यू बोलिए पॉलिटेक्निक की तैयारी करने, बेहतर तरीके से करने बोलिए। निश्चित तौर पर अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और अच्छे कॉलेज के बाद अच्छा प्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो इन पेरेंट्स को मैं स्पेशल मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जिन पेरेंट्स के पास अभी लॉकडाउन की स्थिति में काफी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, तो आप जान ही रहे हैं कि इकोनॉमिक भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे पेरेंट्स आई होप कि अपने बच्चों को पॉलिटेक्निक का ये तैयारी का एक बार फिर से एक सुनहरा मौका आपको मिल गया है कि अभी फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ गया है। डेट बढ़ गया मतलब कि आप समझ सकते हैं कि आप 20 अगस्त तक डेट बढ़ गया है। तो सीबीएसई के पेरेंट्स, जो सीबीएसई के बच्चे हैं 11th के, जिनका 10th का रिजल्ट आ गया है और अब उन्हें लगता है कि नहीं मैं एफर्ट नहीं कर पाऊंगा, अभी 11th का खर्च, एडमिशन इतना चार्ज मैं नहीं दे पाऊंगा, तो उनके पास एक और विकल्प है, वो है पॉलिटेक्निक का। उस विकल्प पर आप विचार करें। और नो डाउट आप मेरे YouTube में, मैंने अभी प्लेलिस्ट में अपने पुराने इतिहास को एक पूरा डाला है, धीरे धीरे मैंने जितने भी YouTube में वीडियोस बनाए हैं उसमें आप अपने मेरे पुराने बच्चों को जाकर देखें, या संस्कार टेक्निकल अचीवर्स जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे सेंटर से जो निकलकर आज बेहतर तरीके से जॉब लेकर कर रहे हैं। और ये एक बड़ा चीज है कि भाई डिप्लोमा करने से आप एकेडमिक से पहले नौकरी ले लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चीज है जिसको हम लोगों ने प्रूव किया है। हाँ, थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी होती है, कौन सा ब्रांच लिया जाए, किस कॉलेज में लिया जाए, इन सारी चीजों में थोड़ी सी सावधानी तो रखनी होगी ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पाए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस विकट स्थिति में कोई भी बच्चे घबराए नहीं, एकदम घबराना नहीं है, एकदम घबराना ही नहीं है, एकदम रिलैक्स मोड में तैयारी करो, जैसे चल रहा था तैयारी को आगे बढ़ाते जाओ। और हम लोगों ने चूंकि कैप्सूल क्लासेस 15 अगस्त तक किया था और टेस्ट सीरीज को भी मैंने कहा था कि आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो क्लासेस का भी एक नया सीरीज मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि सीबीएसई के वैसे बच्चे जो अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, आई काइंडली रिक्वेस्ट कि आप मेरे को कॉल करें, मैं उनके लिए एक स्पेशल पेज, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे पास कॉल भी आया और आसपास के भी बहुत सारे पेरेंट्स का प्रेशर था कि सर उन बच्चों के लिए कुछ कीजिए आप निश्चित तौर पर। तो एक दायित्व है संस्कार टेक्निकल का भी कि वो उन बच्चों का ध्यान दें। तो ऐसे सीबीएसई के बच्चे जिनका 10th के बाद अगर 11th में एडमिशन नहीं करा रहे हैं, तो वे बच्चे निश्चित आंख बंद करके डिप्लोमा की तैयारी करें, निश्चित सफलता मिलेगी। और एक बात याद रखें कि कभी भी बीच में आराम नहीं करना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि शिकारी अगर तैयारी कर रहा था तो शेर भी तैयारी कर रहा है, मतलब कि भाई बाकी बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं और ये संघर्ष खड़ा होगा, ये सोच के ही तैयारी करनी है। हाँ, इसका फायदा आपको मिल सकता है क्योंकि आपका धैर्य का भी आपको प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे बच्चों को बेनिफिट मिला है। और निश्चित तौर पर इस साल भी बहुत अच्छा मौका है कि इस कोरोना वायरस के कम फॉर्म फिलअप में अच्छे कॉलेज लेने का एक बहुत सुनहरा मौका है। इस मौके को ना चूकें और इसका बेनिफिट उठाएं, निश्चित तौर पर उठाएं, आपको एक अच्छा कॉलेज निश्चित मिलेगा। चाहे वो बिहार के बच्चे हैं या झारखंड के, कोई भी स्टेट के बच्चे हैं, आराम से तैयारी करें। और लेटरल एंट्री के बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, बिहार के जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे हैं, भाई आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा टफ है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनके लिए मैं जल्द से जल्द व्यवस्था कर दूं। आशा है कि जल्द ही आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।